चावल खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है और आपने इसे खाया भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है इसकी उत्पत्ति और इतिहास क्या है? इसका उत्पादन कहाँ और किस देश में ज्यादा किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं? तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करते हैं। हमसे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चावल की उत्पत्ति और इतिहास को लेकर वैज्ञानिक और इतिहासकारों के बीच में कई व्यापक अध्ययन हुए हैं। उपलब्ध शोध और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण चीन में पाया गया। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार करीब 10,000 साल पहले चीन की यांगची नदी में चावल की सबसे पहली खेती की गई। वैज्ञानिक प्रमाण, फाइटोलिथ और डीएनए विश्लेषण बताते हैं कि चावल की खेती 10,000 से लगाकर 13,000 साल पहले चीन में शुरू की गई थी और उसके हजारों साल बाद करीब 7,000 साल पहले भारत की गंगा नदी घाटी और चिरांद में चावल की खेती शुरू की गई और यहाँ उगने वाला चावल था ओराइजा सेटाइवा इंडिका नाम की एक अनोखी किस्म। दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड और वियतनाम में भी चावल की खेती के 5 से 6,000 साल पुराने प्रमाण मिले हैं। यजुर्वेद और आयुर्वेद में भी चावल का उल्लेख है। यजुर्वेद में चावल का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। यह मुख्य रूप से यज्ञ, अनुष्ठान और भोजन में अपनी महत्वता को दर्शाता है। यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 83वें श्लोक में यह लिखा है कि अग्नि और सोम को शाली चावल से बनी पेस्ट अर्पित करे। यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 77वें श्लोक में भी इसका उल्लेख मिलता है। वैसे ही 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी इसका वर्णन बताया गया है। अब आयुर्वेद की बात करें तो चावल को महत्वपूर्ण आहार माना गया है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का पेट भरने वाला जो अनाज है वो चावल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा चावल उगाने वाला विश्व में कौन सा देश पहला है? तो राइस प्रोडक्शन कंट्री 2023 के अनुसार हर साल 208 मिलियन टन चावल का उत्पादन करने वाला पहला देश चीन है। दूसरे नंबर पर है भारत, जो वार्षिक 206.7 मिलियन टन चावल पैदा करता है। तीसरे नंबर पर है बांग्लादेश, जो 58.6 मिलियन टन चावल प्रतिवर्ष पैदा करता है। चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया, जिसका उत्पादन है 54 मिलियन टन। ये जो मैंने आंकड़े आपको बताए हैं, इनके अनुसार चीन और भारत चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। अब ये तो हो गई पैदा करने की बात। अब बात करें कि चावल को पैदा करने के बाद कौन सा देश ज्यादा निर्यात करता है, यानी कि कौन सा देश ज्यादा विदेशों के अंदर भेजता है। तो पहले नंबर पर है भारत। 2024-25 की अगर हम बात करें तो 180 लाख टन चावल निर्यात करने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर है थाईलैंड। 2024 में 99.5 लाख टन चावल निर्यात करने वाला देश है थाईलैंड। तीसरे नंबर पर है वियतनाम। 2023 में 83 लाख टन चावल का निर्यात करने वाला देश है वियतनाम। अब इन आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में सबसे ज्यादा चावल का निर्यातक देश है, जो थाईलैंड से लगभग 2 गुना चावल का निर्यात करता है। किसान भाइयों, ये तो हो गई चावल के महत्व की बात, इसके उत्पादन की बात, इसके निर्यात की बात। अब बात करें कि चावल के उत्पादन में कितने पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट की बात है। अब चावल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता विभिन्न स्रोतों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः 1 किलोग्राम चावल को उगाने के लिए 2,500 से लगाकर के 3,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के अनुसार 1 किलोग्राम चावल को उगाने के लिए 2,500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वहीं गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार 1 किलोग्राम चावल को पैदा करने में 2,497 लीटर पानी की खपत होती है। और वाटरफोन प्रिंट नेटवर्क के अनुसार भी 1 किलोग्राम चावल को पैदा करने के लिए 2,497 लीटर पानी की खपत होती है। इन आंकड़ों में अंतर विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे खेती की तकनीक, जलवायु, मिट्टी का प्रकार, सिंचाई की अलग अलग विधियां। लेकिन उन्नत कृषि पद्धतियों, जल प्रबंधन की अलग अलग विधियों को अपनाकर पानी की खपत को कम किया जा सकता है। आइए अब हम चावल की किस्मों की संख्या के बारे में बात करते हैं।
द राइस एसोसिएशन के अनुसार ओराइजा सेटाइवा प्रजाति की 40,000 से ज्यादा किस्में मौजूद है और वहीं यूएस वैरायटी के अनुसार विश्व में 1,20,000 से ज्यादा चावल की किस्में पाई जाती है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के अनुसार उनके जीन बैंक में 1 लाख से अधिक चावल की किस्में संरक्षित है। इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट है कि विश्व में 40,000 से लगा करके 1,20,000 से अधिक चावल की किस्में हो सकती है। तो किसान भाइयों, चावल के उत्पादन की बात हो गई, चावल के निर्यात की बात हो गई, चावल के महत्व की बात हो गई, किस्मों की बात हो गई, चावल को पैदा करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है ये बात हो गई। लेकिन अब बात करते हैं कि चावल के भूसे का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये क्या काम आता है। चावल के भूसे को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। चावल के भूसे का उपयोग इंसुलेशन सामग्री, पार्टिकल बोर्ड, कार्डबोर्ड बनाने में किया जाता है। चावल के भूसे का उपयोग खाद बनाने में, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में भी किया जाता है। बायोचार उत्पादन में, पशु आहार में, बिस्तर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बायोडीजल उत्पादन में, सिलिका उत्पादन में, पशु आहार के फाइबर स्रोत में, तकिए की भराई में भी चावल के भूसे का उपयोग किया जाता है। बायो एथेनॉल उत्पादन में, बियर उत्पादन में, लाउटरिंग एजेंट में, इन सभी में चावल के भूसे का उपयोग किया जाता है। तो चावल के साथ साथ चावल का भूसा भी कितना महत्वपूर्ण है, आज की इस वीडियो में आपने जाना है। तो वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।